अजय कुमार जी, राधे राधे गुरु जी, सोमवार को बेलपत्र तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ सकते हैं भैया जी, सोमवार को तोड़ सकते हैं। सीमा राम शर्मा जी, राधे राधे गुरु जी, अगर किसी को अच्छी बात बताएं तो उसको बुरा क्यों लगता है? बताना चाहिए कि नहीं? जो आपकी ना सुने उसे बिल्कुल ना सुनाओ, जो सुने उसे सुनाओ। सुनता ही नहीं, सुनाने से फायदा क्या? आजकल लोग वही करते हैं, सुनते ही नहीं। हमने देखा 2 माताएं बैठी थी, एक माता बता रही थी अपना दुख, अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई कि दूसरी नहीं, अरे तुम्हारा क्या, हमारा सुनो हमारा। अभी उसकी चल ही रही कहानी, पूरी नहीं हुई, इसने स्टार्ट कर दी। अब दोनों कह रही, पता नहीं सुन कौन रहा है। सुन कोई नहीं रहा, कह दोनों रहे हैं। ये हाल है, सबको अपना कहना, आज सुनना किसी को नहीं। एक मैया आई, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। हमने उपाय बताने लगे। अब हम बता रहे हैं पर सुन नहीं रही है। महाराज जी कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ, हम बड़े दुखी हैं। अरे सुनो तब तो बताएं, सुनना ही नहीं है। क्या उपाय बताएं? बोलना है, केवल बोलना है, सुनना नहीं है। इसलिए जो आदमी आपको सुने उसे सुनाइए, जो समझे उसे समझाइए। जो सुनता ही नहीं, बोलता ही नहीं, समझता ही नहीं, उसे समझाने से क्या फ़ायदा? समझाना अच्छा है, एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, पर अब वो आपको तवज्जो ही नहीं दे रहा, महत्व ही नहीं दे रहा, कोई अर्थ नहीं समझाने का। फिर रावण को समझाया था सब लोगों ने, सुनता ही नहीं था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई आपकी अच्छी बातें ना सुने, जब बेटा माँ बाप की ना सुने, शिष्य गुरु की ना सुने, समझ लेना कि समय इसका विपरीत चल रहा है, विनाश का समय आ गया है। इसलिए किसी की नहीं सुन रहा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। संदीप परमार जी, राधे राधे गुरु जी, अगर समय गलत चल रहा हो तो क्या करना चाहिए? किस प्रकार अपने गलत समय को धैर्य बनाकर रखना चाहिए जिससे दुख को काट के सुख की प्राप्ति हो? संत जन कहते हैं जब विपत्ति का समय आए तो चुप होके बैठ जाओ। क्या होके बैठ जाओ? बिल्कुल चुप। जो कह रहा है सब कहने दो। अभी हमारे दिन ठीक नहीं है, तुम्हारे दिन है। दिन बदलते हैं, जब दिन बदलते हैं सब अच्छा हो जाएगा। चुप होके बैठ जाओ, केवल भगवान का चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, जैसे जीवन अच्छे से गुजर सके गुजारने का प्रयास। बिल्कुल चुप, कोई कुछ कहे कहने दो। समय बदलेगा, रात है तो दिन जरूर होगा, दिन है तो जरूर रात होगी। लक्ष्मण गुप्ता जी, सुरेश मिश्रा जी, राधे राधे गुरु जी, हमारे परिवार में पितृदोष लगा है, कोई बालक नहीं हो रहा है, पितृ शांति के लिए कोई उपाय बताएं। पितृ शांति के लिए श्रीमद् भागवत जी का पाठ करा लेना चाहिए। इसलिए हम भागवत जी की पोथी बिठलवाया करते हैं कि आप लोग इसी बहाने अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ, उनके उद्धार के लिए भागवत जी की पोथी करवा लीजिए। तो अभी भागवत जी की पोथी होंगी, आप करवाना चाहें तो करवा लें। उससे आपको पितरों की शांति हो जाएगी, पितृ मोक्ष हो जाएगा, फिर दोष समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मण गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी, क्या आत्मा परमात्मा का रूप ही है? तो क्या जो हम सुख भोगते हैं उसका अंश भगवान को भी प्राप्त होता है? देखो जी, अंश नहीं, संपूर्ण। हम और आप जो भी सुख भोगते हैं, आनंद लेते हैं, वो हमारे द्वारा ईश्वर ही ले रहे हैं। ऐसा हमें लग रहा है कि हमें मिल रहा है। एक कुत्ते ने हड्डी दबाई अपने मुंह में, उसे काट रहा है, काटते काटते उसके मसूड़े छिल गए, तो उसके मसूड़ों में रक्त गिरने लगा, रक्त बहने लगा, और रक्त बह बह के वो हड्डी में लगता, और कुत्ता उस हड्डी के रक्त को चाट लेता। खुद का ही खून था, चाट रहा। कुत्ते को क्या लग रहा है? हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि निकल कहाँ से रहा था? खुद से, पर लग रहा था कि हड्डी से निकल रहा है। इसी तरह हम लोगों को लगता है कि हम सुख भोग रहे हैं, हम सुख भोग रहे हैं, हम कुछ नहीं भोग रहे हैं। हमारे द्वारा ईश्वर ही सब कर रहे हैं।
हमारी आँखों से भगवान देख रहे हैं, हमारे कानों से भगवान सुन रहे हैं, हमारे पाँव से भगवान चल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते तो हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, सब भगवान हैं। सब तुम कौन हो? तुम भगवान ही हो, पर अज्ञानवश अपने आप को इंसान स्त्री समझी बैठी हो, पुरुष समझे बैठे हो। मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्यों? केवल अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण। जरा सा विवेक आ जाए, सब ठीक हो जाए। अज्ञानवश ये सब त्रुटियां हैं। ज्ञान जब हो जाता है ना, तो आत्मबोध हो जाता। आत्मबोध मतलब मैं कौन हूँ ये समझ में आ जाता। आत्मबोध हो जाना आवश्यक है। जिनको आत्मबोध हो जाता है उन्हें अपने में ईश्वर नजर आने लगते हैं। आत्मबोध नहीं हुआ तो भगवान में भी, दुर्योधन को तो भगवान में भी भगवान नजर नहीं आते थे, रावण को तो भगवान में भी भगवान नजर नहीं आते थे, सामने खड़े थे, क्योंकि आत्मबोध नहीं था। गीता जायसवाल जी, राधे राधे गुरु जी। त्रेता युग और द्वापर में परशुराम जी थे, तो वो दोनों एक ही थे या अलग अलग? एक ही थे परशुराम जी, दो नहीं थे, एक ही थे। वही द्वापर में थे, वही त्रेता में थे। परशुराम जी अमर है ना, 7 चिरंजीवियों में परशुराम जी का भी नाम है। अष्टम मार्कंडेय जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च। परशुराम जी भी है, ये अमर हैं। ये कलयुग में भी है, महेंद्राचल पर्वत में। अब हम लोगों की पकड़ से दूर है। हम लोग कहाँ जाएं? महेंद्राचल पर्वत छोटा सा तो है नहीं, बड़ा कहाँ ढूंढते रहें? वो बैठे होंगे किसी गुफा में। पर हम लोग इतने ताकतवर हैं नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाएं। आज भी सब लोग हैं, सब चीज़ें हैं, आज भी ईश्वर है, सब चीज़ है, सब ज्यों का त्यों है। पर हमारी चूंकि दृष्टि कमज़ोर पड़ गई है, दिखता ही नहीं है ज़्यादा, इसलिए कुछ नहीं देख पा रहे हैं। भक्ति की अर्जुन के सामने जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया गीता में, तो अर्जुन की आंखें बंद हो गई थी। प्रभु कुछ दिख नहीं रहा। तब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए, इन आँखों से देख। तो अर्जुन जैसों की आंखें यदि भगवान को देखकर बंद हो गईं, तो हम जैसों की आंखें बंद हो जाएं, इसमें आश्चर्य क्या है? जब तक भगवान दिव्य सोई जाने जेहि देहु देहि जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ईश्वर को वही जान सकता है जिन्हें वो स्वयं जनाना चाहें। अब जनाना ही नहीं चाह रहे हैं हम लोगों को, तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं।